Hello student, welcome back our YouTube channel आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड है हमारी। इसके अंदर यूनिट सेकंड का ही चैप्टर नंबर सेकंड को हम इसके अंदर कवर करेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट को कवर किया जिसके अंदर हमने समाजीकरण और शिक्षा के बारे में बात की थी। दोनों को एक दूसरे से जोड़ के मतलब इन दोनों के संबंध के बारे में, समाजीकरण क्या है, ये सारी चीजों को हमने उस वीडियो के अंदर पढ़ा था। जिसने जो वीडियो नहीं देखी पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। आपके जो भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर लेसन नंबर 2 हमारा पार्ट नंबर 2 है। कल्चर एंड एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। कल्चर एंड एजुकेशन को इस मतलब संस्कृति और शिक्षा के बारे में चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये हमारा संस्कृति और शिक्षा के ऊपर बताया गया है कि इन दोनों के संबंधों के बारे में, इन दोनों के अर्थों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया। ठीक है, तो आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी प्रस्तावना को देखते हैं। तो जहां पर हम बात करते हैं कि मैन इज अ सोशल बीइंग एंड द वाइल द लिविंग इन द सोसाइटी और ही एक्सप्रेस हिज नीड्स, थॉट्स, बिहेवियर्स थ्रू द कल्चर एंड कल्चर मेक्स द ह्यूमन सिविलाइज्ड एंड रिफाइंड। देयर इज अ डीप connection between the education and the culture. Education preserve, transmits and the develops culture. तो मनुष्य एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहते हुए भी वो अपनी आवश्यकताएं, विचार और व्यवहार को संस्कृति के माध्यम से व्यक्त करता है। संस्कृति जो है वो मनुष्य को सभ्य, सुसंस्कृत और मानवीय भी बनाती है। शिक्षा और संस्कृति का वो गहरा संबंध है जिसके अंदर शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण करती है, उसकी रक्षा करती है, हस्तांतरण करती है और उसका विकास भी करती है। अब हम समझेंगे कि मीनिंग ऑफ द संस्कृति मतलब संस्कृति का अर्थ क्या है। ठीक है, तो कल्चर मीन्स द टोटल वे ऑफ द लाइफ दैट द ह्यूमन लर्न्स एंड अडॉप्ट्स। संस्कृति का मतलब यह है कि वह संपूर्ण जीवन जो पद्धति जिसे मनुष्य सीखता भी है और अपनाता भी है। और it includes language, arts, religion, morality, values, tradition and custom. In the simple word, the culture is of what teaches how to live in society. तो संस्कृति का मतलब ये वो संपूर्ण जीवन में पद्धति जो मनुष्य को सिखाता है, अपनाता है। ये भाषा, कला, धर्म, नैतिकता, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज शामिल होते हैं। सरल शब्दों में अगर आपको बताया जाए तो संस्कृति का मतलब यही है कि वो हमें समाज में जीना सिखाती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, संस्कृति की विशेषताएं। तो इसके सोशल प्रोसेस को देखेंगे तो कल्चर इज द लर्न दैट द प्रैक्टिस विद सोसाइटी। तो सामाजिक प्रक्रिया के अंदर संस्कृति समाज में सीखी और अपनाई भी जाती है। अर्जित प्रक्रियाओं के अंदर ये जन्मजात नहीं है बल्कि अनुभव और शिक्षा से में प्राप्त की जाती है। एक्वायर्ड प्रोसेस, इट इज नॉट इन बर्न बट गेन थ्रू द एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन के थ्रू ही ये प्रोवाइड हो जाती है। डायनेमिक, कल्चर कीप्स चेंजिंग विद टाइम एंड द सर्कमस्टेंसेस। तो गतिशीलता जो है ये समाज परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति इसकी बदलती रहती है। संपूर्ण जीवन पद्धति के अंदर जो संस्कृति है वो जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, जैसे पहनावा हमारी, भाषा हमारी, भोजन, मूल्य, सारी चीजों को ये प्रभावित करती है। वे ऑफ लाइफ, इट इन्फ्लुएंस एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ लाइक क्लॉथिंग, लैंग्वेज, फूड, वैल्यूज। ट्रांसमिशन में कल्चर इज अ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर। तो प्रचारशीलता के अंदर संस्कृति जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। टाइप्स ऑफ कल्चर, संस्कृति के प्रकार देखने हैं। तो मटेरियल कल्चर की बात करें तो जो इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स हैं, टूल्स, हाउस और मशीन, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो भौतिक संस्कृति के अंदर वस्तुएं, उपकरण, मकान, मशीनें, तकनीकें, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। वही नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर इंक्लूड आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यूज, मॉरल, ट्रेडिशन। तो आप भौतिक संस्कृति के अंदर हमारे विचार, विश्वास, मूल्य, नैतिकता और परंपराएं आती हैं। लोक संस्कृति के अंदर जो फ्लोक कल्चर है इसके अंदर लाइफस्टाइल, आर्ट, कस्टम ऑफ द कॉमन पीपल और इसके अंदर सामान्य जनता द्वारा अपनाई गई जीवन शैली, कला और रीति वह सारे लोक संस्कृति के अंदर आते हैं। हाई कल्चर के अंदर कल्चर ऑफ द एजुकेशन, आर्ट क्लासेस लाइक क्लासिकल म्यूजिक, लिटरेचर। तो उच्च संस्कृति के अंदर पढ़े लिखे विद्वान वर्ग की संस्कृति होती है जैसे शास्त्रीय संगीत, साहित्य, ये सारी। उप संस्कृति में समाज के किसी विशेष समूह की संस्कृति है, जैसे क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ द कल्चर, अब संस्कृति का महत्व क्या है इसके बारे में बात बताएंगे। तो संस्कृति जो है वो समाज को एकता और पहचान देती है और ये व्यक्ति के आचार विचार, जीवन शैली, इन सभी को एक दिशा भी देती है। तो प्रोवाइड द यूनिटी एंड द आइडेंटिटी टू सोसाइटी देती है।
गाइड्स में बिहेव करना, थिंकिंग, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें हमें बताती है। तो मेंटेन्स मॉरल वैल्यूज एंड सोशल डिसिप्लिन। ठीक है, सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक अनुशासन करने, ये अनुशासन को बनाए रखना भी ये हमें बताती है। तो ये जो शिक्षा है ये ज्ञान के विकास में सहायक होती है और संस्कृति समाज की निरंतरता प्रगति का एक आधार भी है। तो एक्ट एज द फाउंडेशन ऑफ द कंटिन्यूटी द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। संस्कृति का शिक्षा पे क्या प्रभाव है? इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर ऑफ द एजुकेशन। तो कल्चर्स इन्फ्लुएंस लाइक द ऑब्जेक्टिव मेथड्स एंड द कंटेंट ऑफ द एजुकेशन। संस्कृति शिक्षा की सामग्री, पद्धति और उद्देश्य को प्रभावित करती है। जैसे भारत में धार्मिक, नैतिक और पारिवारिक मूल्य शिक्षा का हिस्सा है। जैसे पश्चिमी संस्कृति में स्वतंत्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण शिक्षा का एक आधार है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, इन इंडिया के अंदर रिलीजियस, मॉरल, फैमिली वैल्यूज आर इंक्लूड इन द एजुकेशन, व्हाइल द वेस्टर्न कल्चर की देखेंगे एम्फसाइज इंडिपेंडेंस एंड द साइंटिफिक आउटलुक भी दिखाया गया। शिक्षा का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? हाँ, तो इसके अंदर बताया गया कि एजुकेशन कीप्स कल्चर अलाइव एंड डेवलप्स और फर्दर इट द प्रिजर्व ट्रेडिशन। ठीक है, तो एजुकेशन कीप्स कल्चर अलाइव एंड डेवलप्ड इज फर्दर इट प्रिजर्व ट्रेडिशन बट आल्सो brings changes improvement in them, and through the education the new generation learns old tradition and adopt them to new situation। तो शिक्षा जो है संस्कृति को जीवित रखती है और उसे आगे भी बढ़ाती है। शिक्षा से ही हमें संस्कृति के सुधार के बारे में, बदलाव के बारे में, विकास के बारे में पता चलता है। हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री के थ्रू हमारी जो पहले की संस्कृति है उसके बारे में हमें शिक्षा के थ्रू ही तो पता चल रहा है। जो हमारी हिस्ट्री के थ्रू ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पहले की संस्कृति कैसी थी। ठीक है, तो इसमें जो नई पीढ़ी है वो पुरानी परंपराओं शिक्षा के द्वारा ही सीखती है और नई परिस्थितियों के अनुसार उसको बदल भी देती है। रोल ऑफ द एजुकेशन इन द प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड द एनरिचमेंट ऑफ द कल्चर। तो संस्कृति के संरक्षण, हस्तांतरण और संवर्धन में शिक्षा की क्या भूमिका है उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो शिक्षा संस्कृति के संरक्षण की भूमिका, प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर के बारे में समझेंगे। तो एजुकेशन प्रिजर्व ट्रेडिशन, आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक एंड मॉरल वैल्यूज। तो शिक्षा जो है वो पुरानी परंपराओं, कला, साहित्य, संगीत और नैतिक मूल्य को संरक्षित करती है। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो भारतीय शिक्षा है उसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत की परंपराओं को आज भी संभाल के रखा हुआ है। इंडियन एजुकेशन प्रिजर्व वेदास, उपनिषद और रामायण, महाभारत ट्रेडिशन, तो इनको आज भी संभाल के रखा गया है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर। तो एजुकेशन पास कल्चर फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और फैमिली एंड द स्कूल आर द मेन मीडियम फॉर दिस। तो संस्कृति के हस्तांतरण की भूमिका के बारे में समझेंगे। तो शिक्षा जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति को पहुंचाती है और परिवार और विद्यालय इसके प्रमुख साधन भी होते हैं। संस्कृति के संवर्धन में शिक्षा की भूमिका क्या है? इनरिचमेंट ऑफ द कल्चर। तो एजुकेशन डेवलप्स कल्चर बाय adding new discoveries, science, arts, ideas. For example, modern technology education enriched contemporary culture. तो शिक्षा जो है वो नई खोज, विज्ञान, कला और विचारों को जोड़कर संस्कृति का विकास करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर तकनीकी जो शिक्षा है उसने आधुनिक संस्कृति का कैसे चेंज करके रख दिया, संवर्धन कर दिया। संस्कृति और विचारधारा, कल्चर एंड आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो culture and the ideology are closely related. Ideology gives the direction to the culture and the culture gives to the ideology. Example, the Indian culture's ideology of सर्वे भूवन्ते सुखनीन। ठीक है, तो लेट ऑल द हैप्पी, तो रिफ्लेक्ट्स इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो संस्कृति और विचारधारा का गहरा संबंध है। विचारधारा संस्कृति की दिशा तय करती है और संस्कृति विचारधारा के उसके जीवन को एक रूप देती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संस्कृति की जो विचारधारा है वो सर्वभूमते सुखनीय है, मतलब जो शिक्षा और जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। समरी देख लेते हैं इसकी। समाज जो संस्कृति है वो समाज की एक आत्मा है, इस सोसाइटी की एक सोल है। तो एंड एजुकेशन इट्स अ करियर, और जो शिक्षा है वो इसका संवाहक है। संस्कृति शिक्षा को प्रभावित रखती है और शिक्षा संस्कृति को आगे बढ़ाता है। तो कल्चर इन्फ्लुएंस एजुकेशन है, एजुकेशन डेवलप द कल्चर। ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण, संवर्धन होता है। दोनों मिलकर व्यक्ति और समाज को सभ्य, सुसंस्कृत और प्रगतिशील बनाते हैं। Through the education, culture is preserved, transmitted, and enriched, and together they make also society civilized, progressive, and refined बनाते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं।
इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।